हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ब्लैक बुक के फंक्शन चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आगे चलते हैं 61 से लेके 70 तक सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 61, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर x माइनस लॉग मॉड x। तो बेसिकली हमें क्या दिया है कि ये जो एक कर्व है और ये जो एक कर्व है, ये दोनों कितनी बार एक दूसरे को काट रहे हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले e की पावर इसका ग्राफ बना लेते हैं। e की पावर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? e की पावर इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना। और लॉग मॉड इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पहले log x का ग्राफ बनाया, mod x मतलब इसका मिरर इमेज यहाँ बना दो। अब आप मुझे देख के बता दो यार, ये दोनों कितनी बार काट रहे हैं? एक बार कट कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस केस में। सही है, ऑप्शन बी सही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इफ कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ e की पावर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज अल्फा से बीटा, देन बॉक्स अल्फा प्लस बॉक्स बीटा इज इक्वल टू। तो वही सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा। अपने को ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, सीधी लाइन नहीं बन पा रही है। ठीक है, ये ग्राफ की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो एक तो बना लेते हैं पहले e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और फिर एक बना लेते हैं अपन 4 माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये किसका बन गया? 4 माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हमें इंटरेस्ट है कि 4 माइनस एक्स डोमिनेट कौन कौन से हिस्से में करेगा। तो 4 माइनस एक्स देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका? 4,0 पॉइंट है। ठीक है, तो और ये आपका बीटा रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका बीटा रहेगा और ये पॉइंट आपका क्या रहेगा? अल्फा रहेगा। ठीक है, पहले बीटा निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे बीटा निकालना आसान लग रहा है। तो एक काम करो, x की वैल्यू 3 भर के देखो, 3 भर के देखो तो e की पावर माइनस 3 यानी कि 1/e³ रहेगा। ठीक है, और 4 प्लस 3 रहेगा यहाँ पे, नहीं 4 माइनस 3 रहेगा जो कि 1 आ जाएगा, और ये 1 से छोटा रहेगा, है ना। और अगर मैं 3 पॉइंट समथिंग करूंगा तो ये तो 1 से छोटा है ही, ये भी 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3 से बड़ी वैल्यू लेने पे और 4 से छोटी वैल्यू लेने पे ये मुलाकात हो पाएगी इन पॉइंट्स की, है ना। तो मतलब मेरा जो बीटा है वो 3 से 4 के बीच में लाई करने वाला है। जो मेरा बीटा है वो 3 से 4 के बीच में लाई करने वाला है। ये मैंने फटाफट निकाल लिया। अब अल्फा पे मेन दिमाग लगाना है अपने को। अल्फा को देखो जरा। तो अल्फा के लिए सबसे पहले काम करो, x की वैल्यू ना -1 लेके देखो। तो e की पावर -1 कितना हो जाएगा? सॉरी, e की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि 2.7 आएगा, और 4 + 1 = 5। ये तो बहुत ही ज्यादा गैप है इनका। ठीक है, अभी तो कुछ लग नहीं रहा है इनका। x = -2 लेके देखते हैं। e की पावर 2 जो कि हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये सामने से 4 + 2 यानी कि 6। 2.7 का स्क्वायर यानी कि 3 के 2.7 3 के करीब है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये भी वैल्यू जो है आपकी कितना 7 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आती होगी, है ना, क्योंकि 3 के करीब जा रहे हैं, और 3 के करीब मतलब 9। ठीक है, और 2.5 कितना होता है आपका? 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है। तो ये जरूर 7 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ रहेगा, जहां तक मुझे फीलिंग आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जो रहेगी इसकी बड़ी ही रहने वाली है 6 से, तो है ना। और आगे मैं बढ़ूंगा इसके अंदर, x की वैल्यू -3 डालूंगा तो e³ इक्वल टू हो जाएगा 2.7 का क्यूब, है ना। और 3 का क्यूब कितना? 2.7 का क्यूब लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7 आ गई। ठीक है, तो वही ये 7 आ जाएगा, और 2.7 का क्यूब, 2 का क्यूब लेते तो 8 आता है ना, और 3 का क्यूब लेते तो 27 आता है। और 3 के 2.7 का क्यूब कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है। बड़ी वैल्यू आएगी भाई, बड़ी, क्योंकि 27 आता था 3 का क्यूब करने से, है ना। तो मतलब 20 से बड़ी ऐसी कुछ वैल्यू लग रहा है मुझे, 20 से भी बड़ी आने वाली है। तो ये तो बहुत दूर निकल गए, तो इनके बीच में तो इंटरसेक्शन पॉइंट आने ही नहीं वाला इनका। यहाँ देखो, कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ पे इनका जुगाड़ बैठ पाएगा, क्योंकि देखो 5 से 6 जाएगा ये, और ये अपन इनको कहीं लग रहा है कि बीच में 5 पॉइंट समथिंग में अपन इनको मिला सकते हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग ही हुआ है। तो ये पॉइंट आपका इधर एक तो हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -1।
तो जो अल्फा है आपको -2 से -1 के बीच में रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं बॉक्स ऑफ अल्फा लूंगा तो कितना आएगा -2, और बॉक्स ऑफ बीटा लूंगा तो कितना आएगा 3, और -2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स, अच्छा एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स, उसकी रेंज जानना चाहते हैं अपन। तो अपने को क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन लॉग बेस में 7 कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा दिया है। तो भाई इसकी रेंज निकालनी है तो पहले एक बार देख ले फंक्शन किस हिस्से के लिए डिफाइन हो रहा है, क्या सिस्टम बैठ रहा है, पहले उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाई साइन लॉग बेस में 7 कॉस साइन एक्स आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। रूट क्या है, रूट है ना भाई, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बराबर या बड़ा हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन लॉग के कारण आएगी कि भाई कॉस साइन एक्स जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना लॉग नहीं लेगा उसको, है ना। तो अच्छा, आप जानते हो कि भाई जो साइन एक्स जो है आपका वो -1 से 1 रहता है ना। क्या रहता है, -1 से 1 में रहता है, यानी कि इसको मैं -57 डिग्री से 57 डिग्री बात कर सकता हूं, है ना। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो ये आपका 57 डिग्री आ गया, ये आपका -57 डिग्री आ गया। तो साइन एक्स का इनपुट मतलब कॉस का इनपुट यहां से यहां आ रहा है, सारा का सारा कॉस का इनपुट इस बीच में है, और इस बीच में भाई सबको पता है कि भाई कॉस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया। अपने को ऊपर वाली कंडीशन देखनी है। ठीक है, लॉग हमेशा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लॉग हमेशा डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर हम चाहते हैं कि भाई साइन जो है आपका, जो साइन है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए भाई, साइन का जो आउटपुट आए वो पॉजिटिव बने। अब अपने को सोचना है कि उसको कैसे पॉजिटिव बना सकता हूं मैं। ठीक है, अपने को दिमाग लगाना है कि भाई साइन को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है, कॉस -57 डिग्री से 57 डिग्री, क्या अगर कॉस का इनपुट -57 से 57 आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर आपका साइन एक्स बिलोंग कर रहा है -57 डिग्री से लेके 57 डिग्री तक, ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स क्या रहेगा, कॉस ऑफ साइन एक्स आपका आएगा कॉस 57 डिग्री से लेके 1 तक। सही बात है, क्योंकि 0 पे 1 अटेन कर लेगा। ठीक है, तो अगर इसमें लॉग बेस 7 ऑपरेट करा दूं मैं, लॉग बेस 7 कॉस ऑफ साइन एक्स, और लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली ऑपरेट हो जाएगा लॉग कॉस 57 से लेके लॉग 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो लॉग 1 कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग कॉस 57 डिग्री लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू, ठीक है, ये डेफिनेटली आपकी नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि भाई लॉग बेस में 7 है और यहां जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है। इस केस के अंदर लॉग की ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना वो 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव आते ही साइन के अंदर नेगेटिव आएगा। ठीक है, 0 से 1 वाला नेगेटिव आएगा तो आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस साइड वाली वैल्यूज ले ही नहीं सकता, क्योंकि साइन नेगेटिव आउटपुट देने लग जाएगा फिर। तो इसका मतलब मैं सिर्फ साइन के अंदर क्या इनपुट डाल पाऊंगा, 0, क्योंकि इस साइड वाला मैंने अगर इनपुट डाला तो क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर मैंने इस साइड वाला इनपुट डाला तो साइन आउटपुट नेगेटिव दे देगा। ठीक है, क्योंकि log 57 डिग्री जो है नेगेटिव वैल्यू है, और कितनी नेगेटिव है, ज्यादा बड़ी नेगेटिव नहीं है, थोड़ी छोटी ही नेगेटिव है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग टाइप की नेगेटिव वैल्यू, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या बोले कि भाई 0 ही डाल सकते हैं अपन। तो इसका मतलब साइन के अंदर सिर्फ कौन जाएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, और ये 0 ही आउटपुट देगा बस। तो इसकी रेंज में क्या आ गया, सिर्फ 0 ही आएगा। ठीक है, समझ गए क्या। डोमेन में तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन इनपुट में अपने पास क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इफ डोमेन y इक्वल टू एफ एक्स इज
x बिलोंग्स टू -3 से 2 देन द डोमेन ऑफ y इक्वल टू f ऑफ मॉड ऑफ gif, ऐसा कुछ दिया है। तो बेसिकली आपका f कब डिफाइन होता है, fx जब डिफाइन होता है जब x आपका क्या हो, -3 से 2 के बीच में हो, ठीक है। तो y इक्वल टू f ऑफ मॉड ऑफ बॉक्स x, ये कब डिफाइन होगा, जब आपका मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ ऐसा, ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ये आपकी किस में हो, -3 से 2 के बीच में होनी चाहिए। भाई मोड -3 तक तो जाएगा नहीं, तो भाई -3 वाली वैल्यू को तो गायब कर दो, ठीक है। -3 वाली वैल्यू गायब कर दो, मतलब ऑलवेज ट्रू हो गई ये कंडीशन। तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा अपने पास, और इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स क्या दे रहा होगा भाई, -2 से 2 में लाई करेगा, तभी तो मॉड ऑफ बॉक्स एक्स 2 होगा, 2 से छोटा होगा। और बॉक्स एक्स मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। ये क्या बोल रहा है, -2 से 2 के बीच में लाई करने वाले इंटीजर, समझे। तो इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा भाई, -2 -1 0 1 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, -2 से 3, 3 नॉट इंक्लूडेड, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, रेंज ऑफ फंक्शन, जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है खूब सारा अपने को। अच्छा इसको तो देख के समझ में आ रहा है कि भाई fx इक्वल टू कितना आने वाला है, ये cot इनवर्स -x प्लस π/2, सही बात है। और ये बात हर किसी को पता है, गली के हर बच्चे को पता है कि ये आपका हमेशा 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है ना। और कॉट का ग्राफ याद है, कॉट का ग्राफ याद है, कॉट इनवर्स का, वो कुछ ऐसा बनता है, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। तो कॉट इनवर्स जब मैं दोनों तरफ ऑपरेट कराऊंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सही बात है, क्या कहते हो। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, कॉट इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पे। और कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है भैया, π/2 है। कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। और कॉट इनवर्स, इसको एज इट इज रहने दो, कॉट इनवर्स 1 कब होता है, 0 पे, ठीक है। दोनों तरफ π/2 ऐड करो तो ये कितना आ गया, पाई fx, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे π/2, सही है। तो आपकी क्या आ रही है, क्या झोल कर दिया भाई अपन ने यहाँ पे, आसपास ही नहीं आ रहा अपना आंसर, तो कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने। वही कॉट इनवर्स 0 से कॉट इनवर्स 1, बिल्कुल। अच्छा कॉट इनवर्स 1 कब आता है, π/4 पे आता है भैया, ये गलती कर दी अपन ने। तो π/4 प्लस π/2, π/4 प्लस π/2, जो कि कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3π/4, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है, 3π/4 से लेके, अच्छा इसको इंक्लूड नहीं करना है भाई, पाई तक, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही बैठ रहा है, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 66, एक f फंक्शन डिफाइन किया है, fx इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3, ठीक है। और कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, f1x को तो fx डिफाइन कर दिया, f2x को कैसे डिफाइन किया है, f ऑफ f1x, जो कि किसके बराबर होगा, f ऑफ fx के, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है, डाल के देखो एक बार, 3 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 5, ठीक है। और ये कितना आएगा, 2 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो 9x प्लस 15 प्लस 10x माइनस 15 अपॉन, ये आ जाएगा 6x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया आपके पास, देखो 15 तो उड़ जाएगा, ठीक है, ये 19x आ जाएगा, और नीचे से कितना आ जाएगा, 6x 6 से उड़ जाएगा, नीचे से 19 आ जाएगा, तो ये x आ गया। अरे क्या बात है, इसका मतलब f2x कितना आ गया आपका, x आ गया। एक बार f3x निकाल के देखें, f3x मतलब कितना हो जाएगा, f ऑफ f2x, करेक्ट है। तो f2x कितना है, x है, मतलब f3x करने से fx ही आएगा और f2x करने से x आएगा। तो इसका मतलब जब भी मैं f ऑफ even x करूंगा तो वो x आएगा, और जब भी मैं f ऑफ odd x करूंगा तो वो fx आएगा। ये बात मुझे यहां से समझ में आ चुकी है। तो इसका मतलब f ऑफ 2008 x कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, और f ऑफ 2009 x कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो x प्लस
3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x उड़ जाएगा प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3, यानी कि कौन सी वैल्यू, ए ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए। हाँ यार, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है इस केस के अंदर। देख ले एक बार, वेरीफाई कर ले ऊपर से एक बार कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, रेंज ऑफ फंक्शन। एक बार के लिए देख के तो एकदम आइडिया ही नहीं लग रहा था क्या करें इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ओपन करके देखा जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, क्या पता कुछ जुगाड़ बैठ ही जाए। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब। तो इसको डिवाइड लगाएं तो देखो 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स क्यूब, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग कर दूं सेम सेम की, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, सही है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का एक पेयर बन जाएगा और x प्लस 1 बाय एक्स का एक पेयर बन जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि x यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है। एम जी एम इक्वलिटी लगा दे, तो एम जी एम यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या आएगा, दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस थिंग विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस थिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ओवरऑल दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6, और फिर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, करेक्ट है। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 6 से इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू e की पावर, एक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसका 1 1 2 देखना है। तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं भाई, ठीक है। तो ये कितना आएगा, e की पावर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, तो 3 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो e की पावर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और यहाँ कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है जी। तो इसको फैक्टर करते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और यहाँ कितना आ जाएगा फैक्टर करने पे, x स्क्वायर माइनस 3x कोने में कर दूंगा चुपके से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, यानी कि x प्लस 1 एक्स माइनस 3, बार बार लिखना पड़ रहा था, x प्लस 1 एक्स माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3, ये फैक्टर आ गए इसके। और अब देखो साइन तो चेंज करेगा ये, इधर -1 है, इधर 3 है, प्लस इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो मतलब साइन चेंज कर रहा है अपना बार बार। और 1 1 कब होता है, यानी कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों में से एक हो, बार बार चेंज ना करे, तो इसका मतलब मैनी 1 हो गया यहाँ से, मैनी 1, ठीक है। अच्छा, अपने पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकल के आए हैं, माइनस क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए -1 और 3। तो अगर मैं चेक करूं, मैं रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक तो भाई 3 है, तो f ऑफ 3 देखो कितना आएगा, e की पावर 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 2, 27 27 कट जाएगा, अच्छा ये वाला 27 नहीं, ये वाला 27 कट जाएगा, तो e की पावर -25 आ गया, और -1 भरूंगा तो e की पावर कितना आएगा, -1 -3 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है, तो e की पावर 7 आ गया ये। और अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी लेके जाऊंगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी किधर जाएगा, 0 को जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ रही है, 0 से e की पावर 7 तक आ रही है। तो मतलब ऑनटू तो है, ऑनटू तो है, ऑनटू तो है, तो इसका मतलब मैनी 1 ऑनटू बन रहा है, मैनी 1 ऑनटू, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैनी 1 ऑनटू, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, fx दिया है, अपने को रेंज निकालनी है, तो क्या करें, पहले काम करें, थोड़ा डोमेन का आइडिया लगा लें। तो डोमेन के लिए भाई क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए,
4 माइनस एक्स स्क्वायर आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 माइनस एक्स जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन को देखते हैं। तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो भाई पॉजिटिव ही है, तो बस नीचे वाली क्वांटिटी को मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। करेक्ट, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x शुड बी लेस देन 1। ओके, यहां से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 से 2। और यहां से क्या बोल रहा है भाई, x की वैल्यू 1 मत होने दो। ठीक है, तो कॉमन एरिया क्या बन रहा है, -2 1 और 2, तो -2 से 2, ठीक है, और 1 से छोटा, मतलब ये वाला हिस्सा आ रहा है अपने पास कॉमन। तो इसकी डोमेन क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू -2 से 1 आ रही है। अब इसकी रेंज ना थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि साइन क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, साइन अपना क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। तो ऐसा देखो, अगर x मेरा 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई अपना डोमेन क्या है, -2 से 1 है ना, तो x मेरा जब 1 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये आपका कहां अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को भाग जाएगा। जैसे जैसे मेरा x 1 को अप्रोच करेगा ये चीज इन्फिनिटी को जाएगी, और log ऑफ इन्फिनिटी किधर भागेगा, वो भी इन्फिनिटी भाग जाएगा। सही बात है। और जब मेरा x किधर अप्रोच करेगा, -2 को अप्रोच करेगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कहां जाएगा, 0 को जाएगा। समझ रहे हो बात, 0 को जाएगा ना, तो log ऑफ 0 किधर भाग जाएगा, -इन्फिनिटी भाग जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास इनपुट -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा आ रहा है। साइन के अंदर जो इनपुट आ रहा है ना, साइन के अंदर इनपुट वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा का पूरा आ रहा है, और ऐसे में आपका आउटपुट क्या आता है साइन का, -1 से 1। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, set of values of a for which the function f given by fx equal to this is 1 1 1 1 दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1 1 बन जाए। तो देखो fx क्या है, सबसे पहले fx को देखो, fx इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब प्लस a प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 10। 1 1 चाहिए, मतलब f डैश x जो है आपका, निकाल लेते हैं पहले, f डैश x निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2x प्लस 3a, ये आया है f डैश x। और अब देखो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा भाई मैं इसको, है ना, डिक्रीजिंग बनाने की कोशिश नहीं करूंगा ना। ये आप जानते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आए, ठीक है, तो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है fx। ठीक है, पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाती है, ये बात आप जानते हैं ना। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाना चाहता हूं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 कर दूं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 3 इंटू 3a, और ये लेस देन इक्वल टू 0 करना है। तो 4 को तो उड़ा दो, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस 9a लेस देन इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो a माइनस 4 a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। a बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1 से लेके 4 तक आ गया। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन भैया बी सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भैया इसी के साथ हमारे सवाल होते हैं पूरे, और अगले वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक करके रखना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनारा।